हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की हमारी मूवी है जॉन कार्टर। मूवी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह दिखाया जाता है जिसका असली नाम पार्सून है और हमें पता चलता है कि इस ग्रह पर भी जीवन है। इस ग्रह पर दो राज्य थे, सुरंगा और हेलियन। इन दोनों में सदियों से युद्ध चलता आ रहा है और इसी वजह से अब यह ग्रह मर रहा है। फिर हमें सुरंगा का राजा सावधान दिखाया जाता है जो आज फिर हेलियन पर हमला करने जा रहा है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत खतरनाक रेतीला तूफान आता है और सावधान उसमें फंस जाता है। तभी हेलियन की सेना उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं। उनके बॉस का नाम शांग है। शांग उन सेना को मार देता है। शांग बहुत शक्तिशाली और दैविक शक्तियों का योद्धा है। वो किसी भी ग्रह पर जा सकता है और किसी का भी रूप ले सकता है। शांग सावधान से कहता है कि हम इस देवी के भक्त हैं और उसे एक बहुत खतरनाक हथियार देता है जिसका नाम नौवीं किरण है और उसे कहता है कि देवी ने तुम्हें इसके लिए चुना है। हमारे आदेश पर अगर चलोगे तो पार्सून पर राज करोगे, तुम्हारा कोई विद्रोह नहीं करेगा। फिर हमें सन 1881 का न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है जहाँ जॉन कार्टर नाम का आदमी किसी से बचते हुए एक पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। जॉन हमारी मूवी का हीरो है। वो वहाँ से एक लेटर पोस्ट करता है। जिसे वो लेटर पोस्ट करता है उसका नाम एडगर है और वो जॉन का भांजा है। फिर हमें एडगर दिखाया जाता है जो लेटर मिलते ही जॉन के घर आता है। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि जॉन मर चुका है। वहाँ जॉन का वकील एडगर को जॉन का मकबरा दिखाता है और उसे बताता है कि ये मकबरा सिर्फ अंदर से खुल सकता है क्योंकि जॉन ने उसे वैसा बनवाया था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को न जलाया जाए और न दफनाया जाए, बस इस मकबरे के अंदर रख दिया जाए। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। वो वकील एडगर को बताता है कि जॉन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है और लिखा है कि मेरे मकबरे की हिफाजत सिर्फ एडगर करे। वो वकील एडगर को जॉन की पर्सनल डायरी देता है और वहाँ से चला जाता है। एडगर उस डायरी को पढ़ने लगता है और यहाँ से हमारी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और कहानी 13 साल पहले की शुरू हो जाती है जहाँ हमें एरिज़ोना शहर दिखाया जाता है जहाँ जॉन को एक गुफा की तलाश होती है। जॉन का मानना था कि कोई गुफा है जिसमें सोना ही सोना है, मगर वहाँ के लोग जॉन को पागल समझते थे। उस गुफा को ढूंढते ढूंढते जॉन के सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। वो एक शॉप पर आता है और मकड़ियों के लिए बेसन मांगता है, मगर शॉप का मालिक उसे मना कर देता है क्योंकि जॉन के पास पैसे नहीं होते। तभी वहाँ बैठे कुछ लोग जॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं। जॉन उन सबसे झगड़ने लगता है। तभी वहाँ कुछ आर्मी वाले आते हैं और जॉन को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन पहले यूएस आर्मी के लिए काम करता था, मगर एक मिशन के कारण उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो चुकी थी, इसीलिए जॉन ने आर्मी छोड़ दी थी। जॉन से मिलने के लिए कर्नल पॉल आता है और उसे एक मिशन में साथ काम करने को कहता है, मगर जॉन उसे मना कर देता है। कर्नल पॉल उसे जेल में बंद कर देता है, मगर अगले सुबह ही जॉन वहाँ से भाग जाता है। कर्नल और उसके सिपाही जॉन का पीछा करते हैं। तभी उनके सामने वोडिंगो कबीले के लोग आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। कर्नल को गोली लग जाती है। जॉन उसे लेकर एक पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। जॉन को वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। ये वही गुफा है जिसकी तलाश जॉन को थी। जॉन उस गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ सोना ही सोना है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो जॉन पर हमला कर देता है। ये आदमी शांग का तीसरा साथी है और इस वक्त ये पृथ्वी पर है। जॉन उसे गोली मार देता है। मरने से पहले वो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है और उसे ऑन कर देता है। उस लॉकेट से नीली रोशनी निकलने लगती है और वो एक मंत्र पढ़ने लगता है। जॉन उसके हाथ से उस लॉकेट को ले लेता है और उस मंत्र को रिपीट कर देता है और वहां से गायब होकर एक बियर्ड में पहुंच जाता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया है। जॉन अचानक ऊंची ऊंची छलांग लगाने लगता है क्योंकि वो इस वक्त पार्सून यानी मंगल ग्रह पर है। इस ग्रह पर ग्रेविटी बहुत कम है और इसी वजह से जॉन इतनी ऊंची छलांग लगा पा रहा है, मगर ये बात जॉन को नहीं पता होता कि वो किसी और ग्रह पर है। जॉन उछलकर एक पहाड़ी पर आ जाता है। वो वहाँ कुछ अंडों को देखता है जिसके अंदर से बच्चे निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ अजीब आदमी आते हैं और जॉन पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये लोग थार्क हैं। ये सोगोंडा और हीलियम के बीच पहाड़ों में रहते हैं। थार्क का सरदार जॉन पर गोलियां चलाने से मना करता है। जॉन को उनकी भाषा समझ नहीं आती। जॉन उन्हें कहता है कि मेरा नाम जॉन कार्टर है, मैं वर्जीनिया शहर से आया हूँ। वो लोग जॉन का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और अपने बच्चों के साथ अपने कबीले में ले आते हैं और जिस लॉकेट के जरिए जॉन यहाँ आया था वो भी उससे छीन लेते हैं। अगले सीन में हमें हेलियम की राजकुमारी डेजा दिखाई जाती है। डेजा एक साइंटिस्ट है और वो इस वक्त सावधान की शक्ति का स्रोत ढूंढ रही है। तभी वहाँ राजा मॉस आते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सावधान ने उस नौवीं किरण की शक्ति की वजह से हीलियम के बहुत सारे सैनिक मार दिए हैं। सावधान राजा मॉस के सामने एक प्रस्ताव रखता है। अगर राजा अपनी बेटी डेजा की शादी उससे कर देता है तो वो हीलियम के लोगों की जान बख्श देगा। राजकुमारी डेजा उन्हें वो मशीन दिखाती है जो उसने उस शक्ति को रोकने के लिए बनाई। तभी शांग का दूसरा साथी जो रूप बदलकर राजा मॉस के साथ था उस मशीन को खराब कर देता है और राजा मॉस की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब अपनी बेटी की शादी सावधान के साथ करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। डेजा सावधान से शादी करने से मना कर देती है, मगर राजा मॉस डेजा की बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जॉन दिखाया जाता है जो एक तहखाने में बंद है। सरदार की बेटी उसे एक जड़ी बूटी पिलाती है। उस जड़ी बूटी की वजह से अब जॉन उनकी भाषा समझ सकता है। जॉन के पास एक क्रेचर आता है जो बिजली से भी तेज है। इसका नाम पोला है। जॉन छलांग लगाकर थार के सरदार के पास आ जाता है। सरदार उन्हें कहता है कि जेल से कैसे भागा, किसने इसकी मदद की। तभी वहाँ पर सरदार की बेटी सोला आ जाती है। उन सबका शक सोला पर जाता है और सजा के तौर पर सोला के शरीर पर एक निशान लगा देते हैं। सरदार सोला को कहता है कि अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो तुम्हारी आखिरी गलती
गलती होगी। तभी वहाँ पर सावधान हेलियम पर दोबारा हमला कर देता है। थार्क सुडांगा की सेना को देखकर छिप जाते हैं। थार्क चाहते हैं कि सुडांगा और हेलियम दोनों आपस में लड़कर मर जाएं और पार्सुन पर थार्क का राज हो। सावधान देखता है कि राजकुमारी डेजा जहाज में नहीं है। तभी डेजा एक जहाज लेकर वहाँ से भागने लगती है। सावधान उसे देख लेता है और उसके जहाज पर हमला करता है। उस हमले से अब डेजा अपने जहाज से बाहर लटक जाती है। जॉन ये सब नीचे से देख रहा होता है और वो डेजा को बचाने चला जाता है। सावधान उस पर उसी शक्ति से हमला करना चाहता है, मगर शांग उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। सावधान जॉन को काबू कर लेता है। तभी थार्क सावधान पर गोलियां चला देते हैं और सावधान वहां से भाग जाता है। थार्क खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने सुडांगा को हरा दिया है। सरदार जॉन को कहता है कि आज से तुम हमारे लिए लड़ोगे। जॉन मना कर देता है। सरदार जॉन को कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस लड़की को मार देंगे, क्योंकि थार्क नहीं जानते कि लड़की हेलियम की राजकुमारी है। जॉन हाँ कर देता है। राजकुमारी अपने सैनिकों को देखकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और उसे कहता है कि युद्ध लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। डेजा उसे कहती है कि अगर कोई सैनिक सही वजह से लड़े तो उसे बहादुरी कहते हैं, और तुमने आज ये साबित कर दिया वर्जीनिया। जॉन उसे कहता है कि मेरा नाम जॉन कार्टर है, मैं वर्जीनिया शहर से हूँ। डेजा जॉन को कहती है कि क्या वर्जीनिया में जहाज रोशनी पर नहीं चलते? जॉन जवाब देता है नहीं, हमारे यहाँ जहाज पानी पर चलते हैं। मगर डेजा को यकीन नहीं आता। डेजा कहती है कि इस ग्रह पर कोई समंदर नहीं है, और यहाँ जॉन को पता चलता है कि वो इस वक्त मंगल ग्रह पर है। डेजा कहती है कि तुम यहाँ आए कैसे? जॉन उसे वो लॉकेट दिखाता है जो अब थार्क के सरदार के पास है। डेजा जॉन को वहाँ के मंदिर में ले जाती है। सोला उन्हें मना करती है, मगर वो चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पता लगता है कि पवित्र नदी से होते हुए इसिस देवी के मंदिर जाना होगा, और वहीं पता चलेगा कि जॉन यहाँ तक पहुँचा कैसे। डेजा कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर सरदार के कुछ सिपाही आ जाते हैं और इन तीनों को पकड़कर सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार सोला को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारी आखिरी गलती होगी, और उन तीनों को मौत की सजा सुना देता है और तीनों को अंदर ले जाता है। मगर सरदार उन्हें मारता नहीं और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। कबीले के लोगों को पता चल जाता है कि सरदार ने उन्हें धोखा दिया है। वो सरदार को बंदी बना लेते हैं और किसी और को नया सरदार। उधर वो तीनों उस मंदिर के सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर सोला जॉन से कहती है कि डेजा हमें गलत रास्ते पर ले जा रही है, ये रास्ता हेलियम राज्य की तरफ जाता है। जॉन राजकुमारी डेजा से पूछता है कि तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? वो जॉन को कहती है कि एक बार हम हेलियम पहुंच जाए तुम्हें सब पता चल जाएगा। जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो डेजा को वहीं छोड़कर जाने लगता है। डेजा उसे कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा। जॉन उसे अपना लॉकेट दिखाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे वापस जाने का रास्ता वहाँ कोई ना कोई जरूर होगा, और अब तुम बताओ कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। डेजा मान जाती है और वो तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं। उस जगह आते ही जॉन का लॉकेट जलने लगता है। डेजा उस लॉकेट को एक निशान पर रख देती है और उन्हें नौवीं किरण के बारे में पता चलता है। वहीं उन्हें पता चलता है कि जॉन का शरीर अब भी पृथ्वी पर है और उसकी आत्मा मंगल पर। डेजा उसे कहती है कि हमें और जानकारी चाहिए जो हमें पुरानी किताबों में मिलेगी। वहीं डेजा को यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा है, वो वाकई पृथ्वी से है। तभी वहाँ पर शांग अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और वो अपने सिपाहियों को कहता है कि लड़की को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ और उन दोनों को मार दो। जॉन सोला से कहता है कि तुम राजकुमारी को यहाँ से ले जाओ। सोला उसे वहाँ से ले जाती है और जॉन अकेला ही उनसे भिड़ जाता है और हजारों को अपनी तलवार से काट देता है, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। वो जॉन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर राजा मॉस और सावधान आ जाते हैं। सावधान डेजा को अपनी तलवार देता है और कहता है कि ये इस बात का सबूत है कि हम दोनों देशों को एक करना चाहते हैं। डेजा को उसकी बात का विश्वास हो जाता है और वो शादी के लिए मान जाती है। सावधान जॉन को बंदी बना लेता है, मगर डेजा एक सिपाही को भेजकर उसे आजाद कर देती है और उसे कहती है कि हमें पता है कि तुम पृथ्वी पर कैसे जा सकते हो, बस ये मंत्र हमारे साथ बोलो। और वो उस मंत्र को बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर सावधान आ जाता है, इसीलिए जॉन नहीं जा पाता। मगर डेजा जब पीछे देखती है तो जॉन वहाँ नहीं होता। वो समझती है कि जॉन वहाँ से चला गया। सावधान और डेजा के जाने के बाद जॉन जब बाहर आता है तो सांग उसे अपनी शक्ति से काबू कर लेता है और जॉन के पास जो लॉकेट होता है उसे भी ले लेता है। और वो जॉन को बताता है कि इस ग्रह को बर्बाद करने के बाद हम पृथ्वी को बर्बाद कर देंगे और जो कोई भी नौवीं किरण के बारे में जानता है उसे मरना होगा। यहाँ जॉन को पता चल जाता है कि डेजा को आज सावधान मार देगा। शांग जॉन को लेकर अपनी शिप पर आ जाता है। तभी सोला का पालतू जानवर वहाँ आ जाता है और शांग के हाथ में जो गैजेट होता है उसे तोड़ देता है। वो गैजेट टूटते ही जॉन उस शक्ति से आजाद हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और सोला को लेकर थार्क कबीले में आ जाता है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि सोला के पिता अब सरदार नहीं रहे। वो लोग जॉन को एक अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं। वहाँ जॉन देखता है कि सोला के पिता भी वहीं कैद हैं। अगली सुबह नया सरदार उन्हें खोकार गोरिल्ला से लड़ाता है। जॉन उन्हें मार देता है और नए सरदार को लड़ने की चुनौती देता है। थार्क नियम के अनुसार सरदार को लड़ना पड़ता है। जॉन नए सरदार को एक बार में ही खत्म कर देता है और थार्क की सेना को लेकर सोगंडा पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। सोगंडा जाकर उन्हें पता चलता है कि सोगंडा की सारी सेना हेलियम की सरहद पर है। फिर हमें राजकुमारी डेजा दिखाई जाती है जो शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उन्हें कहता है कि ये एक साजिश है और तभी वहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है। थार्क की सेना सोगंडा की सेना पर भारी पड़ने लगती है। तभी शांग डेजा का रूप लेकर डेजा को पकड़ लेता है। डेजा शांग के गले से उस लॉकेट को उतार
उतार कर फेंक देती है। शांग उसे उठाने जाता है और जॉन का रूप ले लेता है। वो लॉकेट थार्क के सरदार के पास आकर गिरता है। वो शांग को जॉन समझकर उस लॉकेट को दे देता है और शांग उस लॉकेट को लेकर वहां से भाग जाता है और वो सब लोग खुश हो जाते हैं। जॉन डेजा को शादी के लिए पूछता है। डेजा हाँ कर देती है। अगली रात जॉन महल के बाहर होता है और उसके पास जो लॉकेट होता है उसे उतार कर फेंक देता है। तभी वहाँ एक सैनिक आकर उसका शुक्र अदा करता है, लेकिन वो सैनिक असल में शांग होता है। शांग जॉन को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। अब क्योंकि जॉन के पास वो लॉकेट नहीं था इसलिए वो वापस नहीं जा सकता था। जॉन कई महीने कोशिश करता है, तभी उसे शांग याद आता है और वो सोचता है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ थान रहते होंगे और जॉन खोज शुरू कर देता है। 13 साल बाद आखिरकार जॉन को वो लॉकेट मिल जाता है और उसके मिलते ही जॉन को कई प्लान करने पड़ते हैं, क्योंकि जॉन जानता है कि उसका पीछा थान जरूर कर रहे होंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो आदमी जॉन का पीछा कर रहा था वो थान ही था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जॉन ने अपने शरीर को क्यों दफनाने और जलाने से मना किया था, क्योंकि अगर जॉन के शरीर को जला दिया या दफना दिया होता तो मंगल में उसकी रूह भी मर जाती। इसीलिए जॉन ने अपने शरीर को एक मकबरे में रख दिया था जो सिर्फ अंदर से खुल सकता था। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और एडगर को पता चलता है कि उस मकबरे की चाबी एडगर ही है। उधर शांग सावधान की हार से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो सावधान को मार देता है। फिर हमें एडगर दिखा जाता है। एडगर उस मकबरे के पास आ जाता है और अपना नाम लिखता है। वो मकबरा खुल जाता है। तभी एडगर के पीछे एक थान खड़ा होता है। वो एडगर को मार के जॉन के शरीर को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी थान को एक गोली आकर लगती है। गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन ही था। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन को वो लॉकेट कभी मिला ही नहीं था। ये सब उसने थान को गुमराह करने के लिए किया था, ताकि वो जॉन को तलाश करते करते वहां तक पहुंच जाए और जॉन को असली लॉकेट मिल जाए। जॉन उस थान के गले से वो लॉकेट निकाल लेता है और एडगर को कहता है कि अब मेरे शरीर की सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जॉन वापस मंगल यानी पार्सुम में पहुंच जाता है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।